लीला आती है। मैया से कहते हैं मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा मिष्ठान कहे तू तनिक नहीं भावे। मुझे देख के वो नहीं भाती। लोकेश भैया थोड़ा सा गला खींच रहा है, मैं ये कह रहा हूं। थोड़ा सा चाय प्लीज कम कर दो जी जी। तो मैया रे मोही माखन भावे, जो मेवा मिष्ठान कहे तू तनिक नहीं मोही भावे। भगवान को सबसे प्रिय है माखन। माखन को हमारे समाज में कहा गया है घमंड का स्वरूप, अभिमान का स्वरूप। माखन का अर्थ होता है अभिमान। और जो भगवान का भक्त होता है, भगवान उसके अभिमान को खाते हैं, छीन लेते हैं उससे। क्योंकि यदि अभिमान रहेगा तो वो भगवान से दूर रहेगा। तो भगवान चाहते मेरे भक्त के पास कभी अभिमान ना आए, इसलिए भगवान को कहा गया है ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांग नाम चयकुल चोरम, और अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोग्राग्रगण्यम मनसा स्मरा। अनेक जन्म जन्मांतरों के पापों का जो हरण करने वाला कोई चोर है, चुराने वाला, तो वो भगवान है और कोई नहीं चुरा सकता। प्रारब्ध को और कोई नहीं बदल सकता। यदि सुदामा जी जाएंगे भगवान के पास, जिनके भाग्य में लिखा था श्री क्षय, मतलब क्षय हो गई, श्री है ही नहीं, और भगवान ने ऐसा उनके मस्तक मंडल पर देखा और चिन्हित कर दिया यक्षश्री, उल्टा कर दिया जी तुरंत। धन का कुबेर का मालिक बना दिया सुदामा जी। सुदामा पूरी दे दी। तो भगवान ही एक है सर्व समर्थ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति भगवान, वही सब कुछ करने कराने वाले। एक दिन मैया ने देखा कि भगवान नींद में सो रहे हैं, तो जगाना ठीक नहीं है। जब तक घर के काम कर लूं, जब तक ये बेटा जागेगा तब देखा जाएगा, माखन खिलाए। अच्छा, भगवान की आदत थी सुबह जगते थे और माखन चाहिए। आज भगवान सो रहे थे, मैया काम में फंस गई और टाइम हो गया ज्यादा। भगवान को लगी भूख, एक आध बार आवाज लगाई भगवान ने सोचा कि माँ तो यहीं पास रहती है, माखन खिलाएगी। माखन मिला नहीं, तो भगवान पालने में से नीचे पता नहीं कैसे आ गए, और नीचे आकर के चल करके घुटनन जा करके जिस कमरे में मटकी रखी थी उस कमरे में पहुंच गए। और दोनों हाथ लिए भगवान ने और उस मटकी के अंदर डाले और धीरे धीरे माखन खाना शुरू। इतने में माँ को याद आई यशोदा को, आज कन्हैया को लेट हो गए माखन देने में। आई पालने के पास, जैसे ही पालना देखा तो पालना था खाली, कोई था ही नहीं पालने। अब उनको चिंता हो गई। माँ को लगा कि ऐसा तो नहीं कहीं फिर से कोई राक्षस आ गया है और बेटे को उठा करके ले गया। अब इन्होंने पुकारना शुरू किया, कृष्ण क्वासी, अरे बेटा कृष्ण कहाँ हो, करोसी किम, क्या कर रहे हैं। अब भगवान कुछ नहीं, भगवान ने जैसे ही माँ की आवाज सुनी तो भगवान सतर्क हो गए। ओ, आज तो मैंने अपने मन से माखन खाया है, लगता है गलती हो गई। अब भगवान चुप एकदम पूछने लगे ऐसे मुंह माखन आखन का की, बिल्कुल देखे ना माखन कभी पूछने वाले, वो तो लग गया हाथ में, और जितना उसको करें तो और जगह होते जाए वो माखन। अच्छी समस्या में फंस गए। माँ बुला रही, कृष्ण क्वासी, अरे कृष्ण कहाँ हो, करोसी किम, क्या कर रहे हो। अब जब भगवान कुछ बोले नहीं तो मैया ने कहा ऐसे नहीं सुनूंगा। ओ पितृति, ओ मेरे बाप पिताजी कहाँ हो। ऐसा कहते कहते बोलते बोलते मैया उसी कमरे में पहुंच गई जहां भगवान थे। अरे देखा, ओ बच्चू राम चोरी कर रहे हैं, बिना पूछे बिना मांगे तुम खा रहे हो माखन, कमी है क्या कृष्ण। अपने राज में जो चोरी चुपके से खा रहे हो माखन, मेरे से मंगा ले, मैं तो रखी हूं ना व्यवस्था करके। भगवान कह रहे मुंह में भी भरा है माखन, बोल भी नहीं पा रहे, चोरी की नहीं, बोले बोले ये दिख रहा है।
अब भगवान ने जल्दी से गटक अंदर किया, बोले सुनो माता, मैं तुमको बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा था। भगवान पहली बार अपनी वकालत करना शुरू किए। भगवान ने कहा माता देखो, कोई बेटा जब गलती करता है ना छोटा सा, तो वो कांपने लगता है, डरते हुए भगवान एकदम कांप रहे। अब भगवान समझ गए कि माँ है, माँ से बढ़िया करुणा पुकार करूंगा तो अपने आप माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा और माँ कुछ नहीं बोलेगी, माखन भी खाने दे। बढ़िया भाव बना करके भगवान बोले माता कंकड़ पद्म राग मणिर महिषा पाणिर्मया तप्यते। हे माँ सुन, मैं चोरी नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहा था? बोले माँ मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये दे, ये तूने जो कंगन पहना रखे ना मेरे हाथ में, मोटे मोटे मणियां पहना रखी, अंगुलियों में अंगूठियां पहना रखी। बोले तो बोले आज मैं खेलने गया था, जगह नींद पूरी हुई और आंगन में चला गया तो माँ धूप बहुत तेज है। बोले तो बोले माँ खेलते खेलते मेरे ये जो कंगन थे ना, ये कांच के मणियां थी, सोने चांदी के आभूषण, ये बहुत गर्म हो गए माँ, बहुत गर्म। तो बोले माँ मेरा हाथ जलने लगा। बोले फिर? बोले बस मैंने सुना था वो एक प्रभावती नाम की गोपी आती है, वो कह रही थी कि जले पर मक्खन लगाने से ठंडक मिलती है। तो माँ मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं आया, मैंने मटके में अपने दोनों हाथ डाल दिए, जलन बहुत हो रही थी। माँ एकदम हंस दी, देखो इतना छोटा और दिमाग इतना तेज। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं। हाथ में कंकड़ पद्म रागमणि सब पहने हुए हो, कंगन पहने हो, सोना चांदी पहना हुआ। अच्छा ये बता तेरे मुख पे कौन सा मैंने कंगन और ये अंगूठी पहना के रखी है तेरे मुंह में, जो यहाँ गर्म हो रहा था? अब भगवान फंस गए, अब क्या कहते हैं भगवान? अरे मैया सुनो, जब मैं अंदर आया ना, मटकी में हाथ डाले था, एक इतना बड़ा कीड़ा इधर से पता नहीं कहां से मैया आया, वो ऐसे ऊपर चढ़ते गया मेरे मुंह में घुसने वाला था मैया। अब मैं क्या करूं, मेरे दोनों हाथ मटकी में थे, मैंने सोचा कहीं मुंह में कीड़ा चला गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने जल्दी एक हाथ बाहर निकाला मटकी के और यूं उस कीड़े को किया तो मेरे मुंह में माखन लग गया। और मेरा दोष नहीं, मैं चोरी नहीं कर रहा। ऐसे जब कहा खुश हो गई, ऐसो है चित चोर हमारा। ऐसे भगवान अनेक लीलाएं कर करके आनंद देते हैं सभी को।